नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आइए बिना देर किए हुए लेकर चलते हैं आपको आज के अद्भुत विशेषांक की ओर। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि काफी समय से आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, लेकिन श्री हनुमान चालीसा के पाठ से मिलने वाला जो लाभ है वो संपूर्ण लाभ आपको नहीं मिल पा रहा। बहुत सारे लोगों के प्रश्न इस क्रम में हमारे पास आ रहे हैं और बहुत लोगों के जीवन में परेशानी है कि काफी समय तो हो गया श्री हनुमान जी से जुड़े हुए, उनकी चालीसा का पाठ करते हुए, लेकिन ऐसा कुछ विशेष अभी तक जीवन में नहीं हो पाया जैसी हमने अपेक्षा की थी। तो आज के क्रमांक में हम इसी सबसे महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए हुए बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। देखिए, श्री महाराज जी के आशीर्वाद अनुसार और श्री हनुमान जी की अद्भुत कृपा के अनुसार बहुत से लोगों का यह प्रश्न होता है कि हमारे जीवन में श्री हनुमान चालीसा का जो लाभ होना चाहिए था वो अब तक हमने नहीं देखा है। कई बार ऐसा होता है कि जिस प्रकार से, जिस स्वरूप से हम श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, कहीं ना कहीं चाहे अनचाहे कोई ना कोई प्रकार की त्रुटियां आ जाती हैं और उन त्रुटियों के कारण, या मैं यूं कहूं कि उन अज्ञात त्रुटियों के कारण हमें श्री हनुमान चालीसा के पाठ का लाभ नहीं मिल पाता। अब बात करते हैं क्रमबद्ध प्रकार से। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ऐसी कौन सी गलतियां होती हैं जो हमें पता ही नहीं चल पाती कि यह गलती हमसे हो रही है। सबसे पहली गलती यह होती है कि जब भी आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ करने बैठते हैं तो सबसे पहले आपको यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि जिस स्थान को आप श्री हनुमान चालीसा के पाठ करने के लिए आप जहां पर विराजित होते हैं, जहां पर बैठते हैं, वो स्थान बहुत पवित्र होना चाहिए। और दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, आपको ऐसा स्थान उपयुक्त करना चाहिए जहां पर श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते वक्त आपको किसी प्रकार का व्यवधान, बाधा ना आए। इस बात को सबसे पहले आपको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए कि जहां पर आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए विराजित होते हैं वहां से बहुत सारे लोग इधर उधर गुजर रहे हैं, जिस प्रकार से आपका जो अंतर्मन है वो पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो पाता। चाहते तो आप अंतर्मन से हैं कि हनुमान जी से जुड़ा जाए, लेकिन उन छोटे मोटे व्यवधानों की वजह से आपका मस्तिष्क पूर्ण रूप से उस प्रकार में, उस समरूप में शामिल नहीं हो पाता। तो सबसे पहले आपको यही चुनना होगा कि एक ऐसा स्थान चुने जहां पर व्यवधान ना आए और आप शांति से बैठकर श्री हनुमान चालीसा का पाठ कर सकें। अब दूसरी मैं आपको ऐसी गलती बताता हूं जिस वजह से आपका पूर्ण रूप से समर्पण नहीं हो पाता। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी हम श्री हनुमान चालीसा का पाठ करने बैठते हैं तो समय अवधि के बारे में ना सोचें और एक सही समय उपयुक्त कर लें कि यह समय ऐसा है जब मेरे मस्तिष्क में किसी भी अन्यत्र प्रकार के कोई विचार नहीं दौड़ रहे हैं। उस समय आप यह सुनिश्चित कर लें कि यह समय मेरे लिए सबसे ज्यादा अच्छा रहता है, जिस समय मैं केवल और केवल प्रभु के चरणों में अपना ध्यान समर्पित कर सकता हूं। अब मान लीजिए यह गलती बहुत से लोगों से होती है। यह गलती इस प्रकार से भी होती है कि जब हम श्री हनुमान चालीसा का पाठ करने बैठते हैं तो हमारे मस्तिष्क में विचार आता है कि मेरे पास केवल इतनी ही समय अवधि है, मेरे पास केवल इतना ही समय है, तो इस अमुक समय के अंतर्गत ही मुझे श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना है। इसका आशय यह हो गया कि आप केवल एक प्रकार से नियम को निभाने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि नियमबद्ध नहीं है। इसको नियम नहीं कहा जाएगा। नियमबद्ध होने का आशय यहां पर यह है कि जब आपका मस्तिष्क पूर्ण रूप से समर्पित है, क्योंकि समर्पण ही सब कुछ होता है भक्ति भावना में, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए कि समय अवधि का आशय है कि कोई समय नहीं है और ऐसी कोई समय सीमा नहीं है कि मुझे 2 ही पाठ करने हैं या 1 घंटा बैठ के पढ़ना है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। प्रभु सिर्फ यही चाहते हैं अपने अनन्य भक्तों से कि समर्पण के साथ कोई भक्त मेरे पास आए तो उसकी एक प्रार्थना भी, एक छोटी सी प्रार्थना भी स्वीकार्य हो जाती है। आशा करते हैं ये जो उपाय मैंने आपको बताया ये आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा कोई प्रश्न होता है तो आप प्रतिक्रिया स्वरूप में हमें प्रेषित कर सकते हैं। अब बात करते हैं और कौन सी गलती है जो हम भूलवश कर बैठते हैं। एक चीज का हम ध्यान नहीं रखते कि जो श्री हनुमान चालीसा की चौपाइयां हैं उसमें कहीं पर भी आपसे गलती ना हो, क्योंकि जो उच्चारण
श्री हनुमान चालीसा के पाठ में बताया गया है, उसी के अंतर्गत यदि आप सही शब्दों का उच्चारण करते हैं तो उस समय क्या होता है कि आपकी प्रार्थना लयबद्ध प्रकार से ईश्वर के चरणों में समर्पित हो जाती है। कहने का आशय यही है, अगर इसको सरल शब्दों में कहा जाए, उच्चारण आपका शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि शुद्ध उच्चारण शुद्ध प्रार्थना को ईश्वर तक पहुंचाता है। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत जल्दी जल्दी श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो कुछ शब्दों में अशुद्धियां हो जाती हैं। उन अशुद्धियों के चलते आपकी प्रार्थना, आपकी हनुमान चालीसा जो आप पढ़ रहे होते हैं, वो प्रभु तक उस प्रार्थना स्वरूप में नहीं जा पाती है। तो इसीलिए शब्दों में आपको बहुत ध्यान देना है, कोई जल्दी नहीं है। देखिए, अगर मैंने आपको बताया था कि अगर आप बहुत जल्दी जल्दी ये करने का प्रयास करेंगे तो आप कभी भी एक सही और अच्छे स्वरूप तक नहीं जा सकते हैं। अब देखिए, सबसे महत्वपूर्ण मैं आपको बात बता रहा हूं, यह गलती लगभग प्रत्येक व्यक्ति कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, श्री हनुमान चालीसा जो है वो अपने आप में बहुत सिद्ध है। श्री हनुमान चालीसा एक ऐसा अद्भुत सूक्ष्म पाठ है जिसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक चौपाई अपने आप में एक महामंत्र है जो कि श्री महाराज जी ने बताया भी है, इसीलिए आपको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जो इस क्रमांक की, आज के इस विशेषांक की है, वह यह है कि श्री हनुमान चालीसा अपने आप में एक संपूर्ण प्रार्थना है, जो कि अगर आप सही उच्चारण के साथ, सही मन क्रम वचन के साथ और अपने पूरे समर्पण के साथ यदि करते हैं तो श्री हनुमान चालीसा से अद्भुत पाठ, श्री हनुमान चालीसा से अद्भुत प्रार्थना इस पूरी सृष्टि में कोई नहीं है। क्योंकि श्री हनुमान जी बहुत भोले हैं। एक बार यदि आपने श्री हनुमान जी के हृदय को स्पर्श कर लिया अपनी भावनाओं से, अपनी भक्ति से और अपने सच्चे समर्पण से, तो इस पूरी सृष्टि में ऐसा कोई प्रसाद नहीं है जो आप प्राप्त नहीं कर सकते। और यह बात श्री महाराज जी भी कहते हैं। श्री महाराज जी कहते हैं कि इस सृष्टि में ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं है, इस सृष्टि में ऐसा कोई लाभ नहीं है जो प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसीलिए असंभव नाम का शब्द श्री हनुमान चालीसा के साधकों के लिए नहीं है। श्री हनुमान चालीसा का पाठ यदि पूर्ण समर्पण से, पूरी भक्ति से, शुद्ध स्वरूप में, सच्चे मन से और पूरी भावना के साथ यदि आप करते हैं तो कोई मायने नहीं है कि आप 101 हनुमान चालीसा पढ़ें, 21 हनुमान चालीसा पढ़ें या इससे ज्यादा पढ़ें, क्योंकि प्रार्थना और ईश्वर दोनों बहुत स्वाभाविक हैं कि यदि सच्चे हृदय से की गई एक प्रार्थना, एक पुकार भी ईश्वर का हृदय स्पर्श कर लेती है, तो फिर क्यों 101, 1001, 21 क्यों इतने पाठ करने की आपको आवश्यकता पड़ेगी। और बात यही है, बात केवल और केवल भावना की बात है कि जिसका हृदय सच्चा है, जिसकी भावनाएं सच्ची हैं, जिसके मनोरथ सही हैं, ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी भी किसी प्रकार की श्रेणी में नहीं खड़ा होता, किसी प्रकार की कोई बाधाएं उसका कोई कार्य नहीं रोक सकती। आप जीवन में केवल और केवल सफलता को ही अर्जित करेंगे। ये इतना सरल है और जीवन को ज्यादा जटिल बनाने की आपको आवश्यकता नहीं है। सही प्रकार से यदि आप अपनी पूजा अर्चना ईश्वर तक प्रेषित करते हैं तो ऐसे अनन्य भक्त के लिए जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। तो यह था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं आज के इस क्रमांक से अवश्य ही जीवन में आप कुछ सीख पाए होंगे। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय आ गया है। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति प्रदान करें, सद्बुद्धि प्रदान करें, इस संपूर्ण सृष्टि का कल्याण हो, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।